अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। सामने गिरामी कदर अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फराज अहमद और आज मैं आप लोगों से इलामा आगा बेहजत के बारे में बात करूँगा। इलामा आगा बेहजत एक बहुत बड़े मुजद्दिद तफसीर कुरान आलिम दीन थे और आलिम दीन के साथ साथ वो एक वली भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके मर्तबे का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उनकी कब्र जनाब इमाम मूसा कादिम जो कि 7वें इमाम हैं, उनकी बेटी की कब्र जनाब मासूमा कुम के सहन में उनकी कब्र मुबारक तामीर है। जनाब इलामा आगा बेहजत पर अल्लाह ने अपना मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से ख़ास करम कर रखा था कि आप पर से पर्दा उठ चुका था और आप एक दीवार पर बैठे उस दीवार के पीछे का हाल बता सकते थे। एक शख्स आया, इलामा आगा के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि इलामा साहब के पास एक शख्स आया, उसने कहा आगा मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरी मदद कीजिए। इलामा आगा ने पूछा कि तुम्हारी क्या ऐसी मुश्किलात हैं? उसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों ने मुझे घेरा हुआ है, तो खुदारा आप कोई ऐसा मुजर्रब अमल बताएं जिससे मेरी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। तो इलामा आगा बेहजत ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों ना वो अमल बताऊं जो दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर तुम्हारी मदद करे। उसने कहा जी फरमाइए। इलामा आगा बेहजत ने कहा कि जाना घर पर मुसल्ले पर बैठना और सबसे पहले 14 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद पढ़ना। दरूद पढ़ने के बाद तुमने पहला काम यह करना है कि तुमने सबसे पहले अलहम्द शरीफ पढ़नी है एक मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद तुमने उसके बाद चारों कुल की तिलावत करनी है, एक ही दफ़ा में करना है। और उसके बाद तुमने 7 दफ़ा सूरह कदर को पढ़ना है और इसके बाद तुमने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है और 14 मरतबा जैसे अव्वल में दरूद पढ़ा था वही दरूद तुमने 14 मरतबा आखिरी बार में पढ़ना है। आखिरी बार में पढ़ने के बाद आगा बेहजत ने कहा कि तुमने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आले मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ करनी है। वो बंदा गया और उसने घर जाकर फौरी वही काम किया जो आगा ने बताया था। सामने गिरामी कदर जैसे ही वो घर पर गया और उसने आगा के बताए हुए नुस्खे पर अमल किया, आगा की बताई हुई तालीमात पर अमल किया, तो वो बिल्कुल उसकी मुश्किल ख़त्म हो गई, उसकी पूरी मुश्किल ख़त्म हो गई। वो भागा आगा के खिदमत में आया और उसने शुक्र का सजदा पहले अल्लाह को किया कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग रखे हैं कि जो पढ़ाइयों को बता कर अपने अमाल को ठीक करवा कर अपनी ऊपर आई हुई मुसीबतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने कहा आगा आपने तो मुझे बताया था कि ये दुनिया और आखिरत में है, दुनिया में तो मुझे नज़र आ गया कि ये इस तरीके से होगा, मगर इसका आखिरत में क्या सवाल है? आगा फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा नहीं आगा, जिंदा नहीं है। आगा ने कहा कि जब मेरी वालिदा दुनिया से पर्दा फरमा गई थी तो मैंने कब्रिस्तान पर जाकर इस फातिहा कबीरा को पढ़ा था। जैसे ही मैंने ये कब्रिस्तान में पढ़ा था तो मगरिब के बाद मैंने आकर नमाज़ पढ़ी और अपनी दीगर इबादत करके जब मैं रात को सोया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे ख्वाब में मेरी वालिदा गिरामी आई हुई हैं और वालिदा गिरामी मुझे आकर कहती हैं कि बेटा कुछ फरिश्ते मेरे पास आए थे और वो फरिश्ते ऐसे थे कि उनके हाथों में सोने और चांदी के जेवरात थे और उन्होंने आकर मेरे सामने रख दी और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें तोहफ़ा अल्लाह ने पेश किया है। तो मैंने पूछा कि मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे खुद इतना बड़ा तोहफ़ा दे दिया हो। तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम्हारे बेटे आगा ने फातिहा कबीरा पढ़ी जिसकी बिना पर अल्लाह ने अपने ख़जानों में से कुछ ख़जाना लाकर तुम्हें दे दिया। तो सामने गिरामी कदर यहाँ से समझ आती है कि मरहूमीन को पढ़ाई भी पहुँचती है, मरहूमीन को जो भी हम पढ़ते हैं भेजते हैं खाना उन तक लाजमी पहुँचता है। और आगा ने ये बताई इंशाल्लाह अपना टाइम बनाएं, अपना एक वक्त बनाएं कि आप इस चीज़ को इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और फातिहा कबीरा को आप लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करके जो आपके लोग दुनिया से जा चुके हैं आप उन तक ये वाक़या, उन तक ये बात, उन तक ये पैगाम मेरा पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।